जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास आगे की पढ़ाई के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, एक बिल्कुल आम परिवेश से आने वाला स्वयं शिक्षित व्यक्ति, लेकिन उसने मैथमेटिक्स की ऐसी खोज कर डाली जिसका इस्तेमाल आज मॉडर्न फिजिक्स और ब्लैक होल्स को समझने के लिए किया जा रहा है। सुनने में किसी साइफाई मूवी की कहानी लगती है ना, पर यह सच है। इस एक्सप्लेनर में हम श्रीनिवासा रामानुजन के इसी पैराडॉक्स और उनकी उस अनंत विरासत को समझने वाले हैं, जिसकी गूंज आज भी पूरी गणित की दुनिया में सुनाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक आम बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति का दिमाग इतना इंट्यूटिव, इतना शार्प कैसे हो सकता है कि वो ऐसी मैथ लिख दे जो सदियों आगे की हो? रामानुजन ने अपनी उन मशहूर नोटबुक्स में जो डिस्कवरीज और फॉर्मूलाज रिकॉर्ड किए थे, उनका प्रभाव इतना विशाल और गहरा था कि सच कहूं तो आज भी दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस उन्हें पूरी तरह से डिकोड करने में लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्वयं शिक्षित गणितीय जीनियस की, जिन्होंने पारंपरिक शिक्षा के सभी नियम पीछे छोड़ दिए। और यहां से हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, 1729 का जादू और उनके उस अनोखे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान का कमाल। एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प किस्सा है जो बताता है कि रामानुजन का दिमाग जीएच हार्डी जैसे स्थापित और बड़े गणितज्ञों से कितना अलग चलता था। एक बार जब रामानुजन बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, तब हार्डी उनसे मिलने आए। हार्डी ने बस ऐसे ही कैजुअल तरीके से कहा कि जिस टैक्सी में वो बैठकर आए हैं उसका नंबर उन्हें बहुत ही डल या बोरिंग लगा। अब आमतौर पर किसी के लिए भी टैक्सी का नंबर बस एक नंबर ही होता है ना? पर रामानुजन का दिमाग अलग ही लेवल पर प्रोसेस कर रहा था। उस टैक्सी का नंबर था 1729। जैसे ही हार्डी ने यह नंबर बोला, रामानुजन ने एक पल के लिए भी बिना रुके तुरंत उन्हें जवाब दिया। उनकी मेंटल कैलकुलेशन की स्पीड सच में सोच से भी परे थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि अरे नहीं, ये कोई डल नंबर नहीं है। उन्होंने बताया कि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के सम यानी घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। या तो 1 का क्यूब और 12 का क्यूब जोड़ दीजिए, या फिर 9 का क्यूब और 10 का क्यूब जोड़ दीजिए। दोनों का टोटल 1729 ही आएगा। और बस यहीं से मैथमेटिक्स में टैक्सी कैब नंबर्स के एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का जन्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर थ्योरी के उन रहस्यों को और उन छुपे हुए पैटर्न्स को डिकोड करने की उनकी अद्भुत क्षमता को। अब ये पार्टीशन फंक्शन सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी इंटीजर यानी पूर्णांक को जोड़ के रूप में कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। रामानुजन ने जीएच हार्डी के साथ मिलकर एक हार्डी-रामानुजन एसिम्प्टोटिक फॉर्मूला बनाया, और यकीन मानिए इस एक फॉर्मूला ने पार्टीशन थ्योरी की पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। जरा इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए। ये 5, 7 और 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजित होने के नियम हैं। ये सीधे तौर पर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर छुपे हुए गहरे पैटर्न्स को देखने की रामानुजन की अनोखी नज़र को दर्शाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे पैटर्न्स थे जो उनसे पहले किसी भी गणितज्ञ ने कभी नोटिस ही नहीं किए थे। उन्हें बस नंबर्स के अंदर छुपा हुआ रिदम दिख जाता था। इसके अलावा उन्होंने हाईली कॉम्पोजिट नंबर्स पर भी बहुत डीपली काम किया। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने से छोटे किसी भी नंबर के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग अलग नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। रामानुजन दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात का इतना व्यापक और डिटेल्ड विश्लेषण पेश किया कि आखिर ये हाईली डिविजिबल नंबर्स नंबर लाइन पर किस तरह से बनते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब हम उनके काम के उस हिस्से की तरफ आते हैं जो अनंत की ओर जाता है, जिसमें शामिल हैं उनकी सीरीज पाई और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। ये फॉर्मूला देखिए, ये पाई की कैलकुलेशन के लिए रामानुजन द्वारा खोजी गई एक रैपिडली कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज है। इस फॉर्मूला की कॉम्प्लेक्सिटी और जटिलता सच में दिमाग घुमा देने वाली है। उस वक्त लोगों को लगता था जैसे उन्होंने इसे हवा से बिना किसी स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के इन्वेंट कर लिया हो, लेकिन मैथमेटिकली ये पूरी तरह से एकदम सटीक था। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उनका काम अपने वक्त से कितना आगे था। सोचिए, एक तरफ 20वीं सदी की शुरुआत में रामानुजन द्वारा सिर्फ हाथ से की गई कैलकुलेशन थी, और दूसरी तरफ आज के कंप्यूटर्स की इनक्रेडिबल कंप्यूटेशनल पावर। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी यही फॉर्मूला मॉडर्न एल्गोरिदम्स का आधार है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स पाई की वैल्यू अरबों डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के लिए करते हैं।
अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में रामानुजन ने हार्डी को जो लेटर लिखा था उसमें एक बिल्कुल ही नए कंसेप्ट मॉक थीटा फंक्शंस का जिक्र था। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो सिमेट्री के बेहद जटिल नियमों का पालन करते हैं। इस कंसेप्ट की गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी इस लेवल की थी कि उनके गुजरने के कई दशकों बाद तक रिसर्चर्स इनके आधारभूत गुणों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए थे। तो चलिए आखिर में बात करते हैं उनकी इस आधुनिक गणितीय विरासत और आज के वक्त में उसके अनंत प्रभाव की। दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ रामानुजन के समकालीन थे जो स्टेप बाय स्टेप एकदम रिगरस प्रूफ्स पर निर्भर थे, लेकिन दूसरी तरफ रामानुजन थे जिनका तरीका पूरे इंट्यूशन पर आधारित था। उनके दिमाग में जीनियस वाले ऐसे ब्रिलियंट फ्लैशेस आते थे कि बिना लंबे प्रूफ्स के सीधे फाइनल रिजल्ट उनके सामने होता था। और सबसे मजेदार बात यह है कि बाद में दूसरे गणितज्ञों ने जब उन्हें टेस्ट किया तो वो बिल्कुल सही साबित हुए। अब ये सच में सोचने वाली बात है कि उनके उन फ्लैशेस ऑफ इंट्यूशंस के आज कितने अनएक्सपेक्टेड और आश्चर्यजनक एप्लीकेशंस निकलकर सामने आए हैं। उनके द्वारा खोजे गए मॉड्यूलर फॉर्म्स, मॉक थीटा फंक्शंस और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस आज स्ट्रिंग थियरी, ब्लैक होल एंट्रोपी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जैसी एडवांस्ड फिजिक्स को समझने में सीधे तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सोचिए, जिस वक्त ब्लैक होल्स की ठीक से कल्पना भी नहीं की गई थी, तब उनकी मैथ तैयार हो रही थी। उनका पूरा जीवन इस एक विचार का जीता जागता उदाहरण है। ये गोट इंटेलेक्चुअल परसिवेरेंस यानी बौद्धिक लगन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये साबित करता है कि कुछ नया सीखने और दुनिया बदलने के लिए किसी बड़ी फॉर्मल डिग्री की नहीं, बल्कि एक सच्ची लगन, जुनून और समर्पण की जरूरत होती है। एक अकेले स्वयं शिक्षित दिमाग ने नंबर्स के सहारे यूनिवर्स की उन गहराइयों को छू लिया जहां तक पहुंचना उस वक्त असंभव लगता था। तो सोचिए, इस बात पर विश्वास करना कठिन होता है कि इस ब्रह्मांड की इन कड़ियों में, इन गणितीय पैटर्न्स में अभी न जाने और कितने ऐसे गहरे रहस्य छुपे हैं जो आने वाले समय में उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। खोज अभी बाकी है।